देख रहे हैं C24 न्यूज। यूपी के कौशाम्बी जिले में बहुजन समाज पार्टी ने जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी बिगुल का डंका बजा दिया है, जिससे जिले के में बसपा प्रत्याशी एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर वोटरों को लुभाने का प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। कभी बसपा का गढ़ माने जाने वाले कौशाम्बी जिले में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मंझनपुर विधानसभा के करारी में बसपा प्रत्याशी नीतू कनौजिया के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर अशोक गौतम के मंचासीन होते हुए भाजपा को दरकिनार कर सीधा सपा पर हमलावर हुए। जिस प्रकार देश में सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर बसपा, सब बारी बारी से समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली साइकिल ही सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कौशाम्बी से चीफ बिरालो यादव की खास रिपोर्ट। आज विधानसभा मंझनपुर में करारी क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम था, सम्मेलन था और सभी समाज के लोग यहाँ पर आए। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आज पूरे प्रदेश के लोग बड़ी उम्मीद लगा करके देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है, दहशत का माहौल, पूरी तरह से हर व्यक्ति अपने आप को परेशान सा, छटपटाहट सी महसूस कर रहा है और उम्मीद लगाया हुआ है कि इन सारी चीज़ों से अगर कोई निजात दिला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिला सकती हैं। इसलिए पूरे इधर मंझनपुर विधानसभा से ख़ासतौर से ये करारी एरिया में गांव-गांव, घर-घर से लोग बड़ी तादाद में इधर सुनने के लिए आए और निश्चित रूप से आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने कमर कस लिया है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक सभी साथी। भाजपा राशन बांट रही है, डबल राशन कर दिए, तो क्या डबल राशन से शासन करना चाह रहे हैं? राशन बिल्कुल, वो राशन भी बांट रहे हैं। अभी कुछ और भी लालच दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पूरे देश में अभी किसानों का आंदोलन पूरे देश में लगभग 1 बरस तक चलता रहा, जिसमें लगभग हज़ारों लोगों की जान चली गई और उन्होंने किसानों की मांग को मानने को तैयार नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसानों की मांग को मानने के लिए सबसे पहले आगे आई और उन्होंने भी देश की सरकार से मांग किया, किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए, लेकिन 1 बरस तक किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तीनों कानून वापस करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में आम चुनाव नज़दीक आ गया तो उनकी मजबूरी है, ये चुनाव को देखते हुए उन्होंने किसानों के हित में जो तीनों कानून था उसको वापस लिए और जो है आगे भी तमाम तरह के और भी लालच दे सकते हैं। अच्छा, ये आप अभी मंच पे भाजपा तो सत्ता में है, लेकिन आप सपा पे बरस रहे थे, तो क्या इसके पीछे कारण? देखिए मैं बरस नहीं रहा था। मैं तो आए हुए यहाँ इस जगह पे जो बड़ी तादाद में लोग आए, कई हज़ार की संख्या में लोग आए, मैं उनको आगाह कर रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर गुंडाराज था और गुंडाराज नहीं बल्कि उस समय तो ये कहा जाता था, जब कोई समाजवादी पार्टी की गाड़ी निकलती थी झंडा लगा करके, तो लोगों का ऐसा मानना होता था कि कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा जा रहा है और ये भी कहा जाता था कि जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा समाजवादी। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी पूरे प्रदेश को गुमराह करने का काम किया। पूरी तरह से नौकरियां निकलती ज़रूर थीं, लेकिन वो कोर्ट में जा कर के रुक जाया करती थी। तो उनसे भी आगाह करने के लिए अपने लोगों से हमने अपील किया। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग जनता को किस प्रकार विश्वास दिलाएंगे कि इस प्रकार अगर पूर्ण बहुमत पे कोई सरकार नहीं बनती है तो आप सपा से गठबंधन नहीं करेंगे? बहुजन समाज आप अभी 2019 में ही गठबंधन किए थे उनके साथ। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है
कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी चुनावी गठबंधन नहीं होगा। और हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश के लोगों को, आम जनमानस को बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की मजबूत मुख्यमंत्री बनेंगे।